एक तरफ तो हमारा ईमान है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों को मार डाला। इसी तरह इस्लाम में खुदकुशी भी हराम है, लेकिन हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अगर देखा जाए तो खुदकश बम्बार ना सिर्फ मासूम इंसानों को कत्ल कर रहा है बल्कि ख़ुद को भी मार रहा है। एक बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में तफरकाबाजी और मज़हब के नाम पे कत्ल व गारत की ये इब्तिदा किसने की, क्यों की और कैसे की। बहुत सारी हस्तियों के, बहुत सारी शख्सियात के, बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस ज़ुमरे में सामने आते हैं, लेकिन उन तमाम बातों से, उन तमाम नामों से कतई नज़र हम अगर इस बात को ही देखें कि पाकिस्तान में मजहबी प्लेटफॉर्म्स और मजहबी रहनुमाओं को नफ़रत और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सा फसाद है कि एक ही रब को पूजने वाले सब एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए हैं। इबादतगाह में उसी खुदा को मानने वाला गिरोह सजदा रेज़ होता है और उसी खुदा को मानने वाली एक दूसरी पार्टी उन सजदा रेज़ लोगों पर गोलियों की बौछार कर देती है या धमाके में मार डालती है। ये तो एक लंबी दास्तान है। फ़िलहाल कराची शहर में बम धमाके के मुतासरीन, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। कराची में बम धमाकों के मुतासरीन की मुश्किलात जानने के लिए सच का सफ़र जारी है। इस वक्त हम अनवर अब्बास के घर जा रहे हैं जो कराची में होने वाली हालिया दहशतगर्दी का शिकार हुए। बम धमाके ने जवान बेटियों का शफीक बाप उनसे छीन लिया है, लेकिन बाबा बिछड़ गए हैं। कुलसूम ज़हरा आज भी नहीं मानती। कभी सोचा नहीं था हमने ऐसा होगा। 1 साल हो जाएगा उनके बाद। वो दिन, वो लम्हा कभी नहीं भूल सकते जब पापा इस दुनिया में नहीं रहे थे। घर वैसा घर नहीं रह गया, बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। पापा की क्या बात याद आती है? हर बात, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना याद आती हो। बहुत लाड प्यार करते थे। मैं घर में छोटी थी, मैं बहुत ज़्यादा लाडली थी अपने पापा की। ऐसे में बददुआ निकलती होगी दिल से? नहीं, ऐसा नहीं होना था जैसा उन्होंने किया हमारे साथ। यकीन नहीं आया होगा बहुत अरसे तक? अभी भी यकीन नहीं आता है। लगता है पापा कहीं गए हुए हैं, किसी टूर पे अभी आ जाएंगे, पर नहीं आएंगे वो। कुलसूम ज़हरा एक हसास बच्ची है। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुल्क में हज़ारों ऐसे बच्चे बच्चियां यतीम कर दिए हैं। इसीलिए इस मासूम को अपने यतीम हो जाने का भी दुख है। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि वो खुदा के वास्ते इन दहशतगर्दियों को रोके। मुझ जैसी और बेटियाँ यतीम ना हो। बहुत से भाई चले जाते हैं दुनिया से, उन सबको रोके ताकि हम जैसे लोगों के घर बर्बाद ना हो। आज हमारे सर पे हमारे बाप का साया नहीं है। हुकूमत अगर हमारे दर्द को समझ ले तो शायद पाकिस्तान, हमारा मुल्क, इस चीज़ से आज़ाद हो जाए और हमें खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी मिल जाए। और हमारी आज भी यही दिल से दुआ है कि मौला उन्हें हिदायत दे और वो ये दहशतगर्दी करना बंद कर दें, क्योंकि उनकी दहशतगर्दी से बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। हम जैसे बच्चे यतीम हो जाते हैं, इसमें बाप का साया छिन जाता है। कराची शहर में नर्सरी पुल 2010 बम ब्लास्ट के ज़ख्मी और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन का घर मेरी अगली मंजिल है। तनवीर हुसैन यहाँ मेरे मेज़बान हैं। धमाके में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और अपने प्यारों को भी खो बैठे। बाकी तफसीलात हाजिर हैं। ज़रा बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें शहीद होने वाले शहीद हुए, हम सब लोग ज़ख्मी हो गए। सर भी ज़ख्मी, पाँव भी ज़ख्मी, आँखें भी ज़ख्मी। किस किस का जिक्र किया जाए? हम 8 ज़ख्मी थे इस घर के। ये 3 शहीद, 8 ज़ख्मी इस घर के जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो 3 जो थे वो आपकी क्या लगते थे? वो हमारे वालिद मोहतरम शहीद ज़मीर हुसैन और हमसे छोटे भाई शहीद तौक़ीर हुसैन और उनका एक छोटा बेटा शहीद अली सलमान। ये तीनों हमारे घर के अफराद। ऐसे लोग नेक हिदायत चाहते हैं
तो अल्लाह ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे दे, वरना ऐसे लोगों के साथ तो अल्लाह ताला यहाँ भी अदल फरमाएगा और आखिरत में भी अदल फरमाएगा। 92 साला बुजुर्ग कदीर हसन, जो कि बम धमाके में दहशतगर्दी का शिकार हुए, इस बुढ़ापे में शदीद ज़ख्मी हो जाने के बावजूद जान बच गई, लेकिन प्यारों का दुख है कि भुलाए नहीं भूलता और दिन रात इस उम्र में रुलाता है। मैं आपकी दुआ रोज दे सकता हूं। कल दिल नवाज बुजुर्गवार, उन दहशतगर्दों के लिए हर बात पूछनी मुश्किल है मेरे लिए इस वक्त, लेकिन उन दहशतगर्दों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने 3 आपके? मेरे सब 3 नहीं है, मेरी 14 मेरे है। मैं ये नहीं कहता 3 है मेरे, बस सब 14 एक दूसरे मुल्क है। कोई भतीजा लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है। सीधी बात है, हम कैसे कहें कि हम 3 चेहरे ही हैं। लॉस्ट हुआ है तो उस वक्त मैं काफ़ी गाड़ी से काफ़ी दूर जाके गिरा था, तकरीबन यानी काफ़ी फासले पे था। तो उस वक्त मेरी कैफियत ये थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था मेरे को, अंधेरा सा छा गया था मेरे आंखों के सामने। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। कहाँ चोटें आई, क्या जख्मी हुए? मेरे तकरीबन ये आधा जिस्म है और आई कान चोट। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले कराची के रिहायशी सिक्योरिटी, हुकूमती इंतजामात और किसी तिफल तसल्ली से मुतमईन नज़र नहीं आते। ऐसे में यहाँ ज़िंदगी का हर शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अवाम हुकूमत से चंद मुतालबात करती है। मैं अल्ताफ़ भाई से अपील करूँगा कि वो कम से कम मेरे इलाज का अगर हो सके तो करवा सकते हैं, और जनाब सेनेटर फैसल आबदी साहब से मैं अपील करूँगा कि कम से कम इलाज करवा दें। कराची शहर में पिछले चंद सालों के दौरान होने वाली दहशतगर्दी के जानी और माली नुकसानात का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, लेकिन अक्सर मुतासरीन बावजूद हुकूमती अदम दिलचस्पी और बिना इलाज मुआलजे की सहूलत के शिकवा करते हुए हरगिज़ दिखाई नहीं देते। भाई हुकूमत ने इस दफ़ा तो बहुत अच्छे इकदाम किए हैं अपने, जहाँ तक उनसे कोशिश मुमकिन है वो कर रहे हैं। बाकी अब करने वाले के लिए तो खैर कोई मसला नहीं है, दहशतगर्दी उसको तो अपनी जान की फिक्र नहीं है। जो सुसाइड और बम्बर है जो पकड़े जाते हैं उनको अवाम के सामने लाना चाहिए, अवाम के सामने ला के उनको मारना चाहिए, फिर उन पता चलेगा सब लोगों को। इस तरह तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कितने पकड़े गए हैं, कहाँ गए हैं। शहीदों को सलाम पेश करना चाहते हैं कि अगर आप हम में नहीं हैं लेकिन हमारा दिल आपके साथ धड़कता है। दहशतगर्दी की इस जंग में वो लोग मारे गए जिनका इस फसाद से दूर नज़दीक का कोई ताल्लुक ना था। इस कत्लेआम में वो लोग काम आए जो ये तक नहीं जानते थे कि इस्लाम और कुफर के इस झगड़े में हक पर कौन है। जो घर से दाल रोटी आटा लेने के लिए निकला और बम धमाके में छींटे की तरह उछाल दिया गया, उसकी ज़िंदगी का यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। और बदकिस्मती की बात यह है कि यही कुछ हम अपनी अगली नस्ल को विरासत में भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी ने ना सिर्फ हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बल्कि आलमी सतह पर भी मुल्क की साख को खासा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर मज़हब के नाम पर, मज़हब की आड़ में होने वाली लड़ाइयों में हम सभी एक दूसरे को छील रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए, अगर इसी तरह हम लड़ मरे, आपस में एक दूसरे को मार मार के ख़त्म हो गए, तो यकीनन फ़ायदा कोई और उठाएगा। सोचिएगा ज़रूर, एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलामु अलैकुम।